अभिनंदन है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 सूर्य जल कहर निकल, जैसे सूर्य की किरण सूर्य जल कहर निकल, वैसे ही झूलेंगे सबका मन। आपके चरणों में है नमन, आपके चरणों में है नमन। जैसे सूर्य की किरण चमक हर झलकर, वैसे ही झूलेंगे सबका मन। आपके चरणों में है नमन, आपके चरणों में है नमन। स्वागतम 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 सुस्वागतम, स्वागतम 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 वर्षा की अगली कड़ी में हम उन समस्त सजाती बंधुओं को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जो हमारे बीच नहीं रहे हैं। कुर्सी तोड़ हुई थी, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया था रानी पशीने ने, द्वितीय स्थान दीप्ति पशीने एवं तृतीय स्थान मंजुलता का। उतना ही उत्साह अभी भी बना हुआ है, ये हमें सीखना है। और कुर्सी तोड़ने का भी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, अच्छे अच्छे लोग भी उनके सामने पीछे पड़ गए थे। द्वितीय स्थान विकास गुप्ता जी ने जीता है। प्राइज ग्रहण कर लेते हैं। उससे प्रथम स्थान मुकेश गुप्ता बबीता गुप्ता कपल खेल माला पहनाने एवं शिखा पशीने। हेलो हमें प्रेरणा मिलती है। आशीर्वाद आपकी जीवन लीला ही चलती रहे, जिंदगी की गाड़ी हर पल यही आपका साथ में सिखाता है। चाचा जी और चाची जी का उत्साह देखते बनता है। चाचा जी और उनका जो रजिस्टर पर
अजी सम्मान ग्रहण पीछे का करते हैं। पीछे का हाँ, 75 वर्ष पूरे किए। सम्मान अनीता शिवानी, उनसे निवेदन है कि वे अपनी मदर का पुरस्कार। श्रीमती सुशीला नशीले जी का सम्मान किया जा रहा है, 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। एवं श्रीफल के द्वारा किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाइए, तालियां क्योंकि सभी को मालूम है कि किसी एक व्यक्ति के करने से कुछ नहीं होता है। यदि हमें समाज को आगे बढ़ाना है तो इसके लिए सभी की एकजुटता होनी चाहिए। विचार भले थोड़े बहुत अलग हो, लेकिन फिर भी मिलकर काम करना चाहिए। ये सभी को मालूम है। जैसे आप लोगों को मालूम है कि घड़ी की 3 सुइयां होती हैं, वे सब तीनों ही अलग अलग होती हैं। कोई मोटी होती है, कोई छोटी होती है, कोई लंबी, लेकिन फिर भी एक धुरी में चलती है और अपना उद्देश्य पूरा करती है। इसी तरह हमारे समाज में भी हम देख रहे हैं कि सभी लोग एकजुट होकर अपने कार्य में लगे हुए हैं और जो भी जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं वे पूरी लगन और ईमानदारी सच्चाई के साथ में पूरा करते हैं। तो मालूम है कि किसी एक व्यक्ति के करने से कुछ नहीं होता है। यदि हमें समाज को आगे बढ़ाना है तो इसके लिए सभी की एकजुटता होनी चाहिए। विचार भले थोड़े बहुत अलग हो, लेकिन फिर भी मिलकर काम करना चाहिए। ये सभी को मालूम है। जैसे आप लोगों को मालूम है कि घड़ी की 3 सुइयां होती हैं, वे सब तीनों ही अलग अलग होती हैं। कोई मोटी होती है, कोई छोटी होती है, कोई लंबी, लेकिन फिर भी एक धुरी में चलती है और अपना उद्देश्य पूरा करती हैं। इसी तरह हमारे समाज में भी हम देख रहे हैं कि सभी लोग एकजुट होकर अपने कार्य में लगे हुए हैं और जो भी जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं वे पूरी लगन और ईमानदारी सच्चाई के साथ में पूरा करते हैं। तो एक बार पूर्व पदाधिकारियों के लिए और वर्तमान पदाधिकारियों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। अभी बच्चों से निवेदन है कि आप मंच पर आकर अपनी प्रस्तुति दे दें। हाँ, मैं अभिषेक प्रिया से निवेदन करती हूँ कि मनोज प्रिया का बैच लगाकर स्वागत करें। प्रतिभावान छात्रों में विमान कटकवार, आदर्श उजोने, शिवम राजेश नशीने, आरव उजोने और चिरंजीव अविरल पशीने, जहाँ कहीं भी हो मंच पर आ जाए। का गाना लगा दो। अविरल को सम्मानित किया जा रहा है, माला पहनाकर, मेडल पहनाकर और मोमेंटो देकर लगातार दूसरी बार। और ये बच्चे का भी आप गाना सुनेंगे नहीं बनेगा। कहते हैं कि प्रतिभा जन्मजात होती है। कहते हैं कि प्रतिभा जन्मजात होती है। सही मंच मिले तो पहचान होती है।
फादर आए हुए हैं, वे आ गए मंच पर। विवान कटरवाल, शिवम राकेश नशीने, कौन लगाना आरव जॉनी, सर्ववर्गीय है क्षत्रिय समाज उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और बहुत बहुत बधाई देता है। हमने विवान कटकवाल की दादी विवान का प्राइज देने आ रही है। आदर्श उजौने की तरफ से प्राइज देने के लिए आदर्श के पिता श्री हर्ष उजौने एवं माता श्रीमती कमला उजौने डोंगरगढ़, इन्होंने एमएससी कंप्यूटर साइंस की चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा में एसडीपीए 9 विवान कटकवाल की दादी श्रीमती मीनाक्षी कटकवाल एवं दादाजी श्री अविनाश कटकवाल, भिलाई के सौपुत्र विवान कटकवाल ने इंटरनेशनल कंप्यूटर साइंस ओलंपियाड में और नेशनल साइंस ओलंपियाड प्रतियोगिता में भाग लिया एवं गोल्ड मेडल प्राप्त किया। साथ ही उन्होंने नेशनल ओलंपियाड फाउंडेशन प्रतियोगिता में भाग लेकर रजत पदक प्राप्त किया। उन्होंने स्कूल के टॉप लीडर प्रतियोगिता में गोल्ड प्राप्त किया। श्री अविनाश कटकवाल की सभी निवेदन है कि वे भी मंच पर आकर अपने सुपुत्र का इनाम ग्रहण करें। कार्यक्रम की अगली कड़ी में समाज शिरोमणि से सम्मानित किया जा रहा है श्री गौरी शंकर शिवहरी जी को। अच्छा, गौरी शंकर शिवहरी जी आ रहे हैं, कब तक? सुश्री उषा किरण दीदी और उनके साथ में आए हुए वे भी आ गए हैं, उनका भी किया जा रहा है का पुरस्कार ग्रहण करें। श्रीमती कार्यक्रम की अगली कड़ी में आज बेटा आपके सामने
पंक्तियां कहना चाहूंगा। जैसे जमीन पर चमकते हैं जुगनू, जैसे जमीन पर चमकते हैं जुगनू और आसमान पर चमकते हैं तारे, और आसमान पर चमकते हैं तारे, कुछ ऐसी ही छटा बिखरे रहे हैं, कुछ ऐसी ही छटा बिखरे रहे हैं अतिथिगण हमारे, अतिथिगण हमारे। धन्यवाद के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद मोनेश गुप्ता जी। मेहंदी प्रतियोगिता में तृप्ति नशी ने, सौनक जो ने, सारिका कटककर, पूजा उजो ने, शिखा पशी ने, वर्षा पशी ने, भूमिका नशी ने, अनिता गुप्ता एवं भक्ति पशी ने। सभी उपस्थित माताओं, बहनों और मेरे सभी दोस्तों का, बच्चों का, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इस साल जो है हम 1 फरवरी 2026 को जो है नया अपना जो कार्यक्रम होता है, वार्षिक कार्यक्रम, उसको हम मना रहे थे। और यहाँ पे उपस्थित सभी बंधुओं को, अतिथियों को हार्दिक स्वागत। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि इस स्मारिका का 19वां विमोचन होने जा रहा है और मुझे खुशी है कि इसमें दी गई सभी जानकारी आप लोगों को काफ़ी उत्साहित करेगी और आपके काम आएगी। हमारी नया कार्यकारिणी की गठन सितंबर 2025 को हुआ है और हम निरंतर सामाजिक कार्य करने के लिए यहाँ पे आपके सेवा में उपस्थित है। और इसके फलस्वरूप हमने जो हमारा अभी गठन हुआ है उसमें हमने जो है कोजागिरी पूर्णिमा अक्टूबर माह में और दिसंबर माह में एक पिकनिक आयोजन किया था। बहुत से हमारे भिलाई जोड़ के सभी सदस्यों ने वहाँ पे सम्मेलन में भाग लिया था और काफ़ी एंजॉय भी किया था। तो मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि आने वाले सभी समारोह में आप जो है बढ़ चढ़कर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। हमने अपने कार्यकाल में सामाजिक बंधुओं का, सभी लोगों को संपर्क करने की कोशिश की। इस कड़ी में हमने गली राजना, दौंडी, उसके बाद में राजनांदगांव, रायपुर, भानु प्रतापपुर, हर जगह पर जाके हम सभी सदस्यों से मिले हैं। जो सदस्य का काफ़ी दिनों से था कि हमारे पास काफ़ी लोग आते नहीं हैं और यहीं पे सभी लोग अपने अपने कार्य करते हैं। तो हमने इस साल जो है सभी लोगों से एक अपना पर्सनल लेवल पर जाके सभी लोगों से हमने मुलाकात की है और उनसे अपने विचार जाने हैं और वो उनके जो विचार है उसको हम आने वाले समय में सभी तरीके से उनको विचार को अवगत करके जो है उसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। अपने आप यहाँ पे उपस्थित हो तो अपने बच्चों के साथ आए, बच्चों को भी ये कार्यक्रम दिखाए, उनके मन में भी अपने जो है सामाजिक भावना जगाए। ये मेरा ये मेरा निवेदन है आप सभी से। और मैं चाहूँगा कि अगले कार्यक्रम से भी सभी जगह पर अपने बच्चे के साथ आप उपस्थित हुए। इतना ही कह के मैं जो है अपना ये शब्द जो है ये कर्तव्य समाप्त करता हूँ। और आप सभी उपस्थित बंधु भगिनी का और सभी सामाजिक कार्यकर्ता, सभी सामाजिक का मैं जो है आदरपूर्वक सम्मान करता हूँ, आदर व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। सादर आमंत्रित करती हूँ। सामाजिक बंधुओं, माताओं, देवियों, सज्जनों, बच्चों, सभी
को यथायोग नमस्कार। मैं आपका सब तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बहुत जोश के साथ करता हूं, क्योंकि मुझे इस समय जो मतलब पब्लिक की उपस्थिति की अंदाजा था, उससे काफ़ी अच्छी संख्या में लोग आए हैं। इसके लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। मैं नववर्ष, गणतंत्र दिवस, मकर संक्रांति और अन्य जितने भी अभी जो एक 9 वर्ष के बाद से जो भी कार्यक्रम हुए हैं, सबकी बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। कई दिनों से सुन भी रहा था, अभी जब मैं आया तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये प्रॉब्लम तो है। तो मेरा पहला काम था 14 सितंबर 2025 में इलेक्शन हुए हैं। 20 सितंबर को पहला स्टेप मेरा ये था कि मैं उन लोगों को छांटना जो अपने समाज में, है ना, जहाँ जितने भी छत्तीसगढ़ में जितने भी मिल गया कि जो पहले ही इलेक्शन के टाइम में मैं थोड़ा सा उत्साहित था, बहुत अच्छा मैंने बोला। तो ऐसे लोगों को एक टारगेट बना के 3 महीने के अंदर, अभिषेक का नाम नहीं, अभिषेक से कहीं रह सकता है, एक हमारे थोड़ा सा उठा के दिखाया मैंने उसको, बहुत सारी चीजें भी दे दी है और आगे हम लोग कब तक करेंगे, एक लिमिट है, नहीं होता हम बार सीढ़ी से ऊपर नीचे दिखाया मैंने उसको, बहुत सारी चीजें भी दे दी है और आगे, क्योंकि हम लोग कब तक करेंगे, एक लिमिट है, नहीं होता। हम 4 बार सीढ़ी से ऊपर नीचे चढ़ते हैं ना तो पैर दर्द करने लगते हैं, यह हकीकत। सब ठीक ठाक हो जाते हैं, लेकिन अगर 5-6 बार ऐसा करना पड़े, उधर जाना पड़े, इधर जाना पड़े, तो नहीं हो पाता। तो ये एक जैसे अभिषेक यहाँ से जुड़ा है, एक भानु प्रतापपुर से संकेत को जोड़ा गया, अब वो मैंने उसको पूरा वो किया तो है, देखिए। फिर डूंगरगढ़ से भी आज तक जीतते थे, अभी आज इन लोग की क्या है, वो एग्ज़ाम है, क्या नाम हुआ, क्या कोई एक की एग्ज़ाम है, इसलिए वो पंकज भी नहीं आ पाया। और कुल मिला के मुझे 4 इलेक्शन में तो नहीं आते, निर्वाचन के लिए जरूरी है कि फॉर्म भरें और जो प्रक्रिया में भाग लें, जो भी था कारण ये अब बन गए हैं। तो मेरा सबसे पहला काम था, अब बन तो गए, सबसे पहला काम था कि अपने जितने भी छत्तीसगढ़ के 294 घर है, उन सब के घर जाना। मैं नहीं जा पाया पूरे घर, क्योंकि रायपुर में मुझे ज़्यादा नहीं पाए, लेकिन मैंने। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इन्होंने जो उद्बोधन दिया उसका सार यही है, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कामना उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये ओम शांति ओम का शाहरुख खान का डायलॉग है, जिसका यही अर्थ है कि यदि हम पूरी शिद्दत से, पूरे मन से किसी काम को करेंगे तो जरूर हमारे साथ साथ पूरा कारवां हमें साथ देने में जुट जाएगा। और इसी तरह से हो रहा है, हमारे पूर्व अधिकारी लोग भी इसी तरह से मेहनत करते रहे।
इन्हीं का था और ये पहले आजीवन सदस्य बने। हाँ, और इसके लिए इन्हें समाज से एक समाज शिरोमणि पद से सम्मानित किया जा रहा है। गौरी शंकर शिवरे जी, आपने अपने कार्यकाल के दौरान अध्यक्ष पद पर रहते हुए समाज के लिए जो रचनात्मक एवं प्रेरणात्मक कार्य किए वो अद्भुत एवं अतुलनीय है। आपकी इस विशेष सफलता पर आपको समाज शिरोमणि से सम्मानित किया जा रहा है। सर्ववर्गीय है क्षत्रिय समाज छत्तीसगढ़ की ओर से स्वर्णिम भविष्य की अनंत शुभकामनाएं। सभी पदाधिकारियों से निवेदन है कि राजेश पशीने जी एवं संगीता उजाला जी का मोमेंटो के द्वारा उनको सम्मानित किया जाए। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। निर्मलेश हरगोविंद वर्मा
हमारे कार्यक्रम का आकर्षण वंशिका राय। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे वरिष्ठ जनों एवं सम्मानित सदस्यों का स्वागत करना है। इसमें मैं माननीय श्री अविनाश कटकवार जी, आदरणीय प्रवीण उजौले जी, माननीय अनिल गुप्ता जी एवं आदरणीय अनिल पशीने अभी हमारे विशेष समिति के सदस्यों का स्वागत हो रहा है। हमारे सामाजिक सदस्यों के बीच में है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी तरह से सद्भावना बनी रहे। और आजीवन सदस्यों के समाज पत्र के वितरण की अगली कड़ी को पत्र पसीने के या उनके घर से जो भी आए हैं वे आ जाए। लगातार हमारा मान स्वीकृत किया निमंत्रण, रखा हमारा मान, कैसे करें प्रकट कृतज्ञता। स्वागत है श्रीमान। आपके स्वागत में आपको चंद सुभाषित फूल अर्पित है। आज आप सभी की गरिमा में उपस्थिति
जिन्होंने कार्यक्रम में चार चांद लाने का भरपूर प्रयास किया। इस सदन में बैठे हुए पहले अध्यक्ष जिनके नाम में अविनाश जुड़ा हुआ है, और अविनाश कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि अविनाश के बाद में गौरी शंकर आ जाते हैं। तो ऐसे गौरी शंकर जी, और गौरी शंकर के बाद में नीले आसमान में छाने वाले ऐसे अजय गुप्ता जी, जो हर काम में प्रवीणता नवीनता लाते हैं। ऐसे संस्था के महासचिव प्रवीण उजौले जी, जो मेरे समक्ष विद्यमान हैं, भाई अनिमेश पशीने जी, दीपराज पशीने जी, भाई विनाथ जी पशीने जी, अरुण भैया राजा बहु जी, और बरसों से जिनको छवि के रूप में एक कार्यकर्ता के रूप में देख रहा हूं, भाई ऐसे नरेश उजौले जी, और ऐसे युवा जो अपने बंगाल के नौकरी को आज छोड़कर यहाँ पर आए हैं, जिनका नाम है अंकुश अजय पशीने। कौन कहता युवा जागृत नहीं है? आज जब पहला युवा यहाँ आकर बोलता है मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, तो जिनके सपने ही समाज के साथ जुड़े हैं, और जो यहाँ पर झूमर नाम की गीत पर नृत्य करती हैं, और यहाँ पर मस्ती में झूमने वाले बच्चे आते हैं, और संदेश आते हैं, संदेश जाते हैं। ऐसी ध्वनि जब इस मंच से आती तो कौन कहता है भारतवर्ष के युवा जागृत नहीं है? जहां भारतवर्ष के युवा जागृत है, उसके पीछे यदि कोई बड़ा कारण है तो भारत की चेतनी चेतना नारी शक्ति है। और इसीलिए शायद किसी कवि ने कहा है कि यूं तो हर मर्द के शान की कान है नारी, घर पूछो तो हर मर्द का ईमान है नारी। ये जागती है, ये सोती है तो सारी दुनिया जगाती है नारी। तो ऐसी जगाने वाली नारी अगर समाज में हो तो गुप्ता जी, आपके नाम के आगे मैं क्षमा चाहता हूं, आपके नाम के साथ ही लिखा हुआ विकास, और जहां विकास हो वहां कौन कह सकता है कि है क्षत्रिय सर्ववर्गीय समाज छत्तीसगढ़ आगे भी बढ़ सकता है? जरूर बढ़ सकता है। हाँ, ये बात तो है कि बढ़ाने की क्षमता का पौष्टिक आहार युवाओं के रूप में उनको चाहिए, मिल रहा है। ऐसे निस्वार्थ काम करने वाले मोनेश भाई और अन्य टीम को मैं साधुवाद देता हूं कि परिचय सम्मेलन के माध्यम से समाज को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। मैं आपको चेतावनी के स्वरूप बताना चाहता हूं, अगर परिवार इकट्ठा नहीं है, यदि समाज इकट्ठा नहीं है, तो आप ये मान के चलिए भारतवर्ष कभी इकट्ठा होता नहीं है। इसलिए भारतवर्ष का अलग जलाने के लिए प्रत्येक घर में एक पत्रक बहुत जल्दी आपके घर में आएगा कि हमको इकट्ठे क्यों रहना है। नहीं तो 2050 के बाद में क्या हश्र हो सकता है, इसकी भविष्यवाणी आपको दिखाई देगी। दीदी सज्जनों, समाज को जगाने का काम हो रहा है, और हमें बड़ी खुशी है कि हम लोग चंद लोग यह प्रयास कर रहे हैं और आपका सहयोग प्राप्त हो रहा है। ये मत मान के चलिए कि समाज आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, समाज आगे बढ़ रहा है। बच्चों को बस समय निकालने की आवश्यकता है, और जिस समाज के बच्चों के पास अपने बड़ों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने आने वाले समय के लिए, और जिनके पास अनुभव है, इन लोग को अगर समय देना है तो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। इसलिए जो दूसरों को सलाह देता है, पहले उसने उस पर खुद अमल करना चाहिए, क्योंकि औरों को बदलने के पहले खुद को बदलना सीखो, और बनना है शंकर तो विष का घूंट निकलना सीखो। इसलिए हमने सबसे पहले अपने युवा समिति नागपुर में कोई खड़ा किया है, तो हमने सबसे पहले खड़ा किया है देव राजेश पशीने को। देव, खड़े हो जाओ। ये मेरा युवा साथी है समाज का। दूसरा मेरा युवा साथी जो उसका अध्यक्ष है करण राजेश उजौले, खड़े हो जाओ। ये बच्चे युवा हैं, इनको हम सिखा रहे हैं समाज की उपयोगिता, क्योंकि आज बच्चों को समाज की जरूरत नहीं है। कौन कहता जरूरत नहीं है? अगर जरूरत नहीं होती तो क्या नन्हे मुन्ने बच्चे आते? और मैं आज वर्तमान कार्यकारिणी को साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने समाज को ऐसा बीजारोपण आज किया है, ऐसा पौधा रोपित किया है जो बच्चों के अंदर अलग जगाएगा। बच्चों के अंदर अलग जगाने का काम गाने नहीं करते हैं, उन्हें सम्मानित किया जाता है। बच्चों को आप छोटा सा सम्मान भी दो तो समाज के प्रति जो भाव है, जो संभाव है, वो दूर होता है। और रही बात मनभेद, भैया मनभेद कहां नहीं होता, हर जगह होता है। मतभेद हो लेकिन
लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बदलाव की नदी बह रही है और ये बदलाव आ रहा है। ये बात और है कि कोई छोटा और कोई बड़ा अपने आप को मानता है, लेकिन मैं जानता हूँ जब रिटायर्ड तहसीलदार साहब चंद्रशेखर उजोले जी समाज को समय दे सकते हैं, जब अनिमेश भैया समाज को समय दे सकते हैं, जब पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए समय दे सकती है, तो समाज हमारा पीछे कतई नहीं हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नागपुर में इस महीने की 20 तारीख को 12 अपने कलार जोड़ों का परिचय सम्मेलन के साथ सामूहिक विवाह का आयोजन हो रहा है और वो सभी वर्गों को जोड़ने चल रहे हैं। उसमें कोई भेदभाव नहीं है कि ये नशीले है, पसीने, ये राय है, सबको लेके चल रहे हैं। तो आपको हम कहना चाहते हैं, समाज को जोड़िए और खुद भी जोड़िए, अपने बच्चों को जोड़िए, किसी भी माध्यम से जोड़िए। अगर पूजागिरी होती है तो बल धन के आइए। इस मालिका केवल सामाजिक बंधुगण की जानकारी प्रदान करने के लिए नहीं होती, बल्कि संस्था द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे संघर्षों एवं सामाजिक बंधुओं के विचारों का आईना होती है। किसी भी समाज की रचनात्मक गतिविधियों का स्मारिका के रूप में प्रकाशन अपने आप में महत्वपूर्ण है। इससे सामाजिक सौहार्द और संपर्क मजबूत होते हैं। स्मारिका सामाजिक बंधुओं के विचारों का दर्पण होती है और समाज के प्रति कर्तव्य का बोध कराती है। पत्रिका के अध्ययन से ज्ञान रूपी ऊर्जा का संचार भी होता है। और इस बार एक हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि हमारी महिला शक्ति के लेहम की अगली कड़ी में मैं स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगी श्री अजय पचीने जी को, विकास नशीने जी, पंकज नशीने जी एवं अजय विकास नशीने जी, इन सभी सदस्यों का स्वागत है। समाज के कार्य को कैसे आगे बढ़ाना है, समय समय पर इनकी सलाह और उनकी मशवरा मिलती रहती है और आगे भी इनसे उम्मीद की जाती है इसी तरह से जुड़े रहे और अपनी सलाह और अपने सुझाव देते हुए और आगे चलकर समाज का कार्यभार भी संभालें। तो धन्यवाद विकास नसीने जी। स्वागत की अगली कड़ी में विलास पसीने जी को आमंत्रित करती हूँ और पंकज पसीने जी कृपया मंच पर आ जाएं। और समिति के पदाधिकारियों का उत्साहवर्धन करते रहे। इसके बाद मैं जन समूह से आमंत्रित करना चाहती हूँ जो अपने और आज इस बात को करीब 19-20 साल हो रहे हैं और हम लोग समाज के रूप में कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं। मैं रेगुलरली जुड़ नहीं पाया हूँ क्योंकि कुछ एक्टिविटी और एजुकेशन से ज़्यादा जुड़ा रहने से मैं ज़्यादा वक्त उनको दिया और अभी हो सकता है कि 4 साल बाद मैं रिटायर हो जाऊँ। तो आज जो मैं देख रहा हूँ मुकेश भैया और विकास भैया को कि उन्होंने अपने इस समय का बहुत ज़बरदस्त यूटिलाइजेशन चालू किया है एंड दे आर लीडिंग इन ए ग्रेट वे। और दोनों भाई लोगों का आपसी सहयोग हमारे भिलाई के समाज को न सिर्फ छत्तीसगढ़ में अभी तो रायपुर, डोंगरगढ़, नागपुर सबको साथ में लेके आना। और आज राजेश भैया का विचार सुन के मैं बहुत ज़्यादा आंदोलित हुआ हूँ क्योंकि आपने जो विजन की बात की आपने 2050 द विजन ऑफ इंडिया, उसका समाज बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हम नहीं रहेंगे। क्योंकि मैं इस विचारधारा को आगे की विचारधारा को बहुत अच्छे से जानता हूँ सर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस ढंग से अगर हम लोग सोचेंगे कि भारत के विकास में एक युवा कैसे योगदान दे सकता है तो समाज एक पहली कड़ी है जहाँ से हम अपने आने वाले बच्चों को ये सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं कि आप फैमिली से आगे बढ़े, फिर अपने नेशन तक कैसे आप सोच सकते हैं। आप अपने आप को पूरे भारत या पूरे यूनिवर्स लेवल तक उठा सकते हैं यदि आप शुरुआत अपने घर से करते हैं, अपने परिवार से। थैंक यू वेरी मच। भाभी को बहुत बहुत धन्यवाद फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू भाभी, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू टू एवरीवन। आप लोग सब लंच करके जरूर जाइएगा। लंच करके ज़्यादा नहीं है, मैंने पहले कह दिया है कि कार्यक्रम के अंत तक यहाँ पर
का सादर अभिवादन करती हूँ, बधाई देती हूँ और मैं हृदय से उनका आभार प्रदर्शन करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मेरा सम्मान किया। उसके लिए मैं उन्हें कोटि कोटि आभार प्रदर्शन करती हूँ। सच कहा गया है कि समाज अकेले से नहीं चल सकता है। समाज का मतलब ही है कि समाज हमसे है, हम मतलब हम सबसे है। जब तक हम सब मिलके काम नहीं करेंगे तो समाज नहीं चलेगा। समाज में 3 वर्ग ज्यादा अहम रखते हैं। हम देखते हैं अधिकांश हम सक्रिय कब होते हैं, जब हम रिटायर होने वाले रहते हैं, सोचते हैं अब हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए तो हम आ जाते हैं समाज में और इस प्लेटफॉर्म का हम उपयोग ज्यादा करते हैं और तब हम सक्रिय होते हैं। क्यों ना हम ये सक्रियता युवा वर्ग को लाए। मैं जानती हूँ कि वरिष्ठ जन जो है वो एक अनुभव का पिटारा है, एक बहुत अच्छी किताब है जिससे हमें समाज को आगे बढ़ाने में बहुत ही अनुभव प्राप्त होगा, किंतु उनके अकेले से समाज आगे बढ़ने में दिक्कत जाती है। इसके लिए आवश्यक है युवा वर्ग। युवा वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसके पास ऊर्जा है, उनकी ऊर्जा, वरिष्ठ जन का अनुभव और तीसरी कड़ी है हमारी नारी शक्ति। और नारी शक्ति जब ये तीनों मिल जाए तो समाज का उत्थान अवश्य होगा, इसे कोई भी नहीं रोक सकता। हम जानते हैं कि भारतवर्ष में हमारा समाज ऐसा है कि मुट्ठी भर लोग हैं, हम इसमें ज्यादा नहीं बता पाते हैं, इसलिए हम बहुत पीछे रह जाते हैं। किंतु इससे हमें घबराना नहीं है, हमें अपना बल अवश्य दिखाना है शासन को। और मैं जानती हूँ कि हमारी शक्ति इतनी है कि हम कर सकते हैं। और सबसे एक बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगी विकास भैया के लिए। कहा गया है कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो हो जाए। ये विकास भैया के लिए है। मैंने देखा है उनकी सक्रियता, सच में उनने जो कहा है मंच से उनने वो कर दिखाया है। उनने एक एक को जोड़ने का काम किया है और मैं उम्मीद करती हूँ, उन्हें शुभकामनाएं भी देती हूँ कि वो भविष्य में भी ऐसे ही सक्रिय रहे और छत्तीसगढ़ के एक एक समाज के लोगों को जोड़े। इसके लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ। पुनः मैं इस मंच से यहाँ के सभी पदाधिकारियों को के लिए आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, मुझे बुलाया और मेरा सम्मान किया और उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ कि वो भविष्य में इसी तरह अच्छे अच्छे कार्य करें। धन्यवाद। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू। हमारे बीच में उपस्थित है श्रीमती नीना शिवारे, दीपा बचीने एवं रमा रानी गुप्ता जी। इनके द्वारा जो है निर्णय लिया गया है और मैं बच्चों का नाम अनाउंस कर रही हूँ। प्रथम स्थान प्राप्त किया है काव्या बचीने, आरव उजवने। 2 बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। द्वितीय स्थान का मैं नाम अनाउंस कर रही हूँ, दीपिका बचीने और अविका बचीने। बहुत बहुत बधाई हो इन सभी बच्चों को। तृतीय स्थान पर रहे हैं यामी बचीने। और साथ में पूरा बताया कि विवाह वगैरह तो मेला वगैरह होता है, बेटा आप जाओ एक बार देखो कैसा क्या होता है करके, इस कारण से भी मैं आया। और मेरा नाम मनीष कुमार राय है, मैं पिंडरा का रहने वाला हूँ, जिला मेरे पिताजी का नाम श्री दीपक चंद्र राय और मम्मी का नाम श्रीमती शारदा राय। मैं पेशे से अकाउंटेंट हूँ जो कि एक अंदर में वर्क करता हूँ और पर्सनल भी अकाउंट भी देखता हूँ। लोगों का बिजनेस देखना, लोगों का इतिहास, ये सब मेरा वर्क है और ये सब काम मैं करता हूँ। मेरा एनुअल इनकम 3 से 3.5 लाख रुपये है और बाकी अपने घर पे अपने परिवार के काम करके काम करने में धन्यवाद। स्वागत किया जाए। साथ ही इसकी बहन और उनकी बुआ, इनका भी गुलाब देकर स्वागत किया जाए। बुआ जो है गलियां तरफ से आई हुई है और बहन भी आई हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कम से कम कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसी तरह से यहाँ
कार्यक्रम के माध्यम से भारत के प्रदेशों की वेशभूषा की झलकियों का आनंद लेंगे। भारतीय संस्कृति विभिन्नताओं से भरी एक खूबसूरत माला है, जिसमें हर राज्य एक अनोखा मोती है जो देश की समृद्ध विरासत को दर्शाता है। आइए इस बहुरूपी व विविध संस्कृति की झांकी देखें। कश्मीरी ड्रेस में आप देख रहे हैं श्रीमती नीना साहब को। भारत के सर पर ताज की तरह सजे कश्मीर प्रदेश में वर्ष के 12 माह बर्फ रहती है, इसलिए इस प्रदेश की महिलाएं सलवार कुर्ता के ऊपर कश्मीरी कढ़ाई से सजा ढीला ढाला गाउन, जिसे फेरन कहते हैं, पहनती है। पंजाबी ड्रेस में आप देख रहे हैं श्रीमती शिखा पश्मीने को। 5 नदियों के राज्य पंजाब की महिलाएं चमकीले रंग की पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई की कुर्ती व सलवार पहनती है, जो पंजाब की समृद्ध संस्कृति व परंपरा को दर्शाती है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश की बनारस की साड़ी में आप देख रहे हैं श्रीमती मंजू पश्मीने को। यह साड़ी महीन रेशम एवं जटिल कढ़ाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जो सुहाग और शुभता का प्रतीक है। भारत के मैनचेस्टर कहे जाने वाले राज्य गुजरात की गढ़चोला साड़ी में आप देख रहे हैं श्रीमती बबीता गुप्ता को। यह गुजरात की पारंपरिक व शुभ साड़ी मानी जाती है, जिसका अर्थ है धन और वरदान। देख रहे हैं श्रीमती रश्मि नशीने एवं श्रीमती दुर्गेश नंदिनी को रंगीन दुपट्टे के साथ गुजराती चनिया चोली में।
यह पारंपरिक पोशाक को पहनकर नवरात्रि का जश्न खुशी व उत्साह से मनाया जाता है। प्रदेशों की अगली कड़ी में राजाओं की भूमि कहे जाने वाले राजस्थान की पोशाक में आप देख रहे हैं श्रीमती सरिता पशीने को। राजस्थानी पोशाक घाघरा चोली व ओढ़नी अपने भारी कढ़ाई, चमकीले रंग व आभूषणों के साथ होती है, जो राजस्थान के शौर्य व संस्कृति को दर्शाती है। भारत के धान का कटोरा कहे जाने वाले प्रदेश की छत्तीसगढ़ी साड़ी लुगरा में आप देख रहे हैं श्रीमती विभा पशीने को। लुगरा छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति व विरासत का प्रतीक है। इसी तरह श्रीमती नीलवेणी उजामे को आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की कच्चे रेशम से बनी कोसा साड़ी में, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता की सफेद रंग व लाल बॉर्डर की बंगाली साड़ी में आप देख रहे हैं श्रीमती दीप्ति गुप्ता को। यह साड़ी दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों में पवित्रता व शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। लाल नीली पहाड़ियों की भूमि कहे जाने वाले प्रदेश आसाम की पारंपरिक साड़ी में आप देख रहे हैं श्रीमती तृप्ति नशीने को। यह साड़ी शादी व त्योहारों में पहनी जाती है। महान राजाओं की भूमि कहे जाने वाले प्रदेश महाराष्ट्र की पारंपरिक 9 गजी नवराई साड़ी में आप देख रहे हैं श्रीमती अर्चना साहू को। इस साड़ी को कास्था साड़ी भी कहते हैं। मराठा काल में महिलाएं इसे योद्धा के रूप में पहनती थी, जो शौर्य एवं शक्ति का प्रतीक है। तमिलों की भूमि कहे जाने वाले प्रदेश तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ी में आप देख रहे हैं श्रीमती दीप्ति पशीने को। यह साड़ी दक्षिण भारत की समृद्ध परंपरा एवं कलात्मकता का प्रतीक है। ईश्वर की भूमि कहे जाने वाले प्रदेश केरल की कसाबू साड़ी में आप देख रहे हैं श्रीमती रजनी कटकवाल को। इस साड़ी को मलयाली महिलाओं की सांस्कृतिक पोशाक माना जाता है, जो शुद्धता का प्रतीक।
ये सूत्र में बंधा हुआ है, जिसे यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। जोरदार तालियों से महिलाओं का उत्साह और आपने कार्यक्रम के साथ में जो कमेंट्री सुनी, कर्णप्रिय आवाज, पूरा माहौल जो है ध्यान से सुन रहा था इस आवाज को, वो आवाज है श्रीमती रश्मि गुप्ता। श्रीमती रश्मि गुप्ता स्टेज पर आ जाए। अपना हर साल की तरह जो अभी स्मारिका प्रकाशित हुई है, उसमें विज्ञापन जो संग्रह किए गए, उसमें सबसे ज़्यादा विज्ञापन जो संग्रहित करके दिए हम लोगों को, उसमें अपना अनिल पसीने जी ने, हमें चाचा जी ने सबसे ज़्यादा दिया। और सबसे पहले स्टार्टिंग में उन्होंने की, पहले उन्होंने मतलब 50 तक का पाकड़ा पूरा करवा के दे दिया, उसके बाद बोला अब तुम नगर हो बेटा, तो उनको मैं प्रथम पुरस्कार से सम्मानित करना चाहता। वैसे ही दूसरा पुरस्कार एक मेरा एकदम मुझे उम्मीद नहीं थी कि अभी अभी जुड़ा हुआ है, अपना खुद का जो काम कर रहा है इस प्रकार से कर पाएगा। लेकिन मेरा जो सबसे पहले अपना अभिषेक पसीने, जो हम लोग के कमेटी का सबसे यंगेस्ट आदमी है, उसने भी एक बहुत बड़ी अनएक्सपेक्टेड, मैं इसके बारे में तो सोच ही नहीं सकता था, इतनी बड़ी मुझे अपना ज़्यादा संग्रह करके दिया है, जिसको मैं दूसरी पुरस्कार को पुरस्कृत करना चाहता हूँ। दूसरा स्थान मिला है ऋषिका पसीने और अविका पसीने। ऋषिका पसीने नंदिनी प्रथम, नीना का और दुर्गेश नंदिनी को प्रथम स्थान मिला है। दूसरा स्थान मिला है, कृपया सभी लोग ताली बजाकर इनका उत्साहवर्धन करेंगे। वर्षा पसीने थर्ड स्थान है सोना मुजौने और भूमिका नशीले। सोना मुजौने और भूमिका नशीले। उसके बाद दो पार्टिसिपेंट को जो है सामना पुरस्कार दिया गया है, कृष्टि नशीले और शिखा पसीने। कृष्टि नशीले और शिखा पसीने। साथ ही दो सांत्वना पुरस्कार दिए गए हैं, कृष्टि नशीले और शिखा पसीने। कि उम्र कोई मायने नहीं रखती है। 71 चॉइसेस एक नंबर है, लेकिन यदि उनका पूरे जिला शिक्षा अधिकारी रह चुकी है और शिक्षा विभाग को इसमें श्रीमती रश्मि नशीले एवं श्रीमती दुर्गेश नंदिनी दोनों तो बहुत ही, यदि कार्यक्रम में यदि तालियां ना हो तो कार्यक्रम का मजा नहीं आता है। अर्चना साहू कैसे डांस किया और एकदम तलवार लेकर उनकी इच्छा थी कि मैं तलवार लेकर, और इन्होंने डांस ही बहुत उत्साह के साथ किया। बहुत प्रदर्शन रहा, इसके लिए बबीता को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में बहुत ही शुद्धता का प्रतीक है और आपने सुना इस कार्यक्रम के बारे में। कार्यक्रम की अगली कांचीपुरम गए थे, वहाँ से साड़ी खरीदी है, तो साउथ इंडियन दक्षिण भारत का प्रतीक कांचीपुरम साड़ी पहनी है, जो कि